हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए, हमने कल कोई वीडियो तो नहीं बनाया था, बट हाँ, हमने टेलीग्राम पे टीसीएस एंड इन्फोसिस के हमने चार्ट दिए थे, जहां हमारे 5 से 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस थे, 100 पॉइंट का टारगेट थे, जो कि सक्सेसफुली हमने अचीव किया। आप उसको टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। चलिए एनालिसिस करते हैं कि कल के निफ्टी में हम सेटअप कैसे प्लान करें। देखिए, आज जो मार्केट ने किया है, पहले मैं आपको कुछ ऑब्वियस चीज़ बताता हूँ, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रहता है कि हम जो हट के अपना काम करते हैं। एक बार हम डेली चार्ट पे आते हैं और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, जो मार्च में जो क्रैश आया था 2020 में, इस वाले क्रैश से है। और मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे आकर रुका हुआ है। मतलब एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि यहाँ से अगर ये निकलेगा तो आपको यहाँ तक के, और इवन मतलब फिर तो कहाँ जाएगा वो अलग बात है। हालांकि अभी भी सपोर्ट पे है, बट स्टिल अभी बेरिश साइन दे चुका है। क्योंकि अगर हम आज का ये जो इसने कैंडल बनाई है, इतने सारे क्लस्टर को तोड़ने, मतलब जो इसने बुलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की थी, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतनी जल्दी ऐसे गिर जाएगी। मुझे आज सीरियसली मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से कहीं पे आके, यानी 720 650 यहाँ पे कहीं आके शायद बाउंस लेके फिर धीरे धीरे करके गिरेगी। लेकिन ये इस तरीके से गिरी है तो ये ऑलरेडी काफ़ी बेरिश साइन है। तो मैंने आज भी पोस्ट किया था कि जब तक ये 720 750 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप एक चीज़ देखिए, अगर मार्केट कुछ दिन यहाँ पर इस करीबन यहाँ से लेकर और यहाँ इस पॉइंट में 800 के आसपास यहाँ कुछ दिन रुक के और फिर अगर ये निकलता है, तो अभी आपके स्क्रीन पर जितना भी लो पॉइंट दिख रहा है, मार्केट इसके नीचे के लेवल आपको दिखाएगी। आई गारंटी दिस। तो लेकिन ये हमारे ट्रेडेबल मतलब सिनेरियो के हिसाब से कह रहा हूँ। हो सकता है कि कल से गिरना चालू कर दे, तो फिर वो बात की बातें देखेंगे। तो अभी जहाँ मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है, ये जैसे मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, देखिए, अगर 5 मिनट के चार्ट पे जैसे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है ऐसे करके, तो उसके ब्रेकआउट पे चले कॉल हो गया, पुट हो गया। लेकिन जब इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन जो 2 साल की है, जिसने एक पूरे ट्रेंड को संभाल के रखा है, तो उस पोजिशन में होता क्या है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं होता। आज वैसे बन गया है पिन पॉइंट, तो इस दिन हमें वेट ये करना पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट को क्लोज करने दीजिए। क्योंकि जनरली ऐसा करता है क्या है कि हम अगर पीछे यहाँ पे देखें इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इस जगह पे बाइंग बहुत तेज आई थी। आप जैसे देखिए, ये बजट का दिन था, यहाँ पे मार्केट तेजी से आई, तेजी से उठी। देन ये दोनों जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग आई है। तो चांसेस कभी कभार क्या होते हैं कि मार्केट जाती है नीचे, लेकिन आने के बाद वापस ऊपर क्लोज कर जाती है, या अगले दिन यहाँ क्लोज करेगा तो वापस अगले दिन ऊपर आ जाती है। तो ऐसे सिनेरियोज में हमको नीचे के कम से कम 1-2 क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप वेट कीजिए। क्योंकि अगर हमने 1-2 दिन मान लें मिस भी कर दिया ना, और हमने यहाँ 2-3 क्लोजिंग यहाँ देख ली, तो उसके बाद तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। फिर तो पुट ही पुट खेलते रहेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अपने कैपिटल को बचा के रखिए अच्छी ट्रेड्स को पकड़ने के लिए। चलिए अब सिंपल आते हैं हम सेटअप पे। तो अभी मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे डेली चार्ट पे थोड़ा सा दिख रहा है, आप जो मैंने आपको ब्लैक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, आप इस पर नोटिस कीजिए। आप यहाँ से देखेंगे, देखिए मार्केट का ये हाई है, ये यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, ये यहाँ पे लो है। देन अगेन सेम यहाँ देखिए क्लस्टर बना हुआ था कैंडल्स का, ओपनिंग हाई क्लोजिंग का। तो ये करीबन 650 660 के आसपास है। एक कोर्स रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे प्लान करते हैं कि कैसे सेटअप बनाए। तो यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ पर भी, अब जैसे मैंने वहाँ बताया कि 660 के आसपास 650 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें यहाँ पे देखिए 2 कैंडल्स दिख रही हैं। एक तो ये वाला पॉइंट जो 635-40 के आसपास है, प्लस जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, एक ये वाला जोन है। देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पे यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, ब्रेकडाउन करके रेजिस्टेंस देके नीचे गिर गया। तो सबसे बेस्ट ट्रेड करने के लिए ये होगा कि अगर किसी भी सिनेरियो में मार्केट हमको करीबन 650 से लेके और यहाँ पे 675 इसके बीच में यहाँ कहीं भी मिल गई, यहाँ हमको 100% शॉर्ट करना चाहिए और नेक्स्ट एक्सपायरी में करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मुझे कोई पिन पॉइंट 670 के आसपास मिल जाए या 630 के आसपास मिल जाए। यहाँ पे इस किसी जोन में आने का तो हमको यहीं पे कहीं शॉर्ट करना पड़ेगा, और हमारे स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के हाई के होंगे। तो हो सकता है आप यहाँ पे इस एक्सपायरी की पुट ले तो थोड़ा यहाँ पे टाइम पास ऐसे कर दे, उसके बाद गिरे, तो इस टाइम पास में काफ़ी प्रीमियम दिखे हो जाएगा। तो बेस्ट है हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे अब हम कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें। अगर यहाँ गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये नहीं देखना है कि हमको ये पूरा पकड़ना है, हमको ये करना है कि आपके कैपिटल पे आपने कितना ROI बनाया। तो
अगर एक्सपायरी के दिन या किसी भी दिन में आपको निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट टू 150 पॉइंट मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ कहीं भी हम पुट लेते हैं तो हम कम से कम इस 550 तक के आसपास तो हम टारगेट थोड़ा देखेंगे पेशेंटली कि वेट करेंगे। हो सकता है वैसे मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक बार ट्रैप करने के लिए नीचे 490 से लेके 450 के आसपास तक भी चले जाए। तो वही बात है, आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो फिर उस हिसाब से कि थोड़ा थोड़ा स्क्वायर ऑफ करके आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं। एंड हर कंडीशन में आपका एसएल जो है इस पॉइंट का होना चाहिए। कॉल मैं अवॉइड करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ से निकल भी गई ऊपर तो बिल्कुल मैं कॉल नहीं लूँगा। मार्केट बुलिश जोन में बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट को 1-2 दिन ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर देखेंगे। अब आता है ये तो होगा कि फ्लैट खुल के ऊपर चले जाए या गैप अप चले जाए तो सिनेरियो में। देखिए सबसे गलत सिनेरियो जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि मार्केट यहीं कहीं खुल के सीधे यहाँ से गिर जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने पीछे भी डेली चार्ट में कैंडल्स दिखाया है उसमें 490 से लेकर 450 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर टूटने के बाद यहाँ टारगेट का ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। आप 530 के लो पे टूटने पे लेंगे तो 490 है, देन 450 बहुत छोटे टारगेट है और यहाँ पे एसएल फिर बहुत बड़ा है उस हिसाब से, तो ये ट्रेडेबल नहीं होगा। मैं एक सिनेरियो बोलूँगा जो कि थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन वही कि अगर ट्रैप में अगर हम पकड़ पाए उसको कि मान लीजिए ये यहाँ गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल कर नीचे जाती है, हम छोड़ देंगे ये। हम एक या तो हम 450 से लेके 490 के बीच में हम सेटअप देखेंगे। वहाँ पे कहीं हमको 450-90 के बीच में कोई अच्छा से एक ग्रीन कलर का बड़ा हैमर दिख गया तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल लेके बैठ जाएंगे। या फिर वहाँ तक नहीं गया और यहाँ नीचे कहीं इधर ही कहीं आने गया तो वापस ये वाला पॉइंट जो मैं आपको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला अगर मान लीजिए उतना नीचे नहीं जाता है एंड हमको यहाँ पे कहीं पे मिल के और वापस ये जो 4 कैंडल दिख रही है इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 530 का एसएल यहाँ लगा के देन कॉल में बैठेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं, या 100 पॉइंट के आसपास जैसे इसको ब्रेक करता है तो 620 630 यहाँ पे कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बेरिश जोन में है। लेकिन इसी कंडीशन में कि यहाँ से आने के बाद इसके ऊपर निकल जाए तब। नीचे से अगर पकड़ना है तो जैसे मैंने बताया 440 से लेके 450 से 490 वहाँ पे हम प्राइस एक्शन को नोटिस करेंगे। जैसे मैंने आज भी कहा था कि इस पोजीशन में हम देखेंगे कि कुछ यहाँ बने तो कॉल लेना, वरना बिल्कुल नहीं। तो मार्केट ने प्राइस एक्शन दिया ही नहीं। तो और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया फिर तो बिल्कुल ट्रेडेबल है ही नहीं, फिर हमें क्लोजिंग का ही वेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट सिनेरियो तो यही होगा कि हमको यहाँ कहीं मिल जाए। ये सबसे अच्छी पोजीशन है शॉर्ट करने की, जहाँ पे 99% चांस है कि यहाँ प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बाकी अगर मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।